मैम आप विस्तार से बताइए, बहुत दुखद घटना है ये। मैम प्लीज। जरूरी है, कल से इतनी बार रिपीट हो मैम चुका है प्लीज सर। थोड़ा सा आप बताएं क्या हुआ, ये क्यों आखिर उसने इस तरीके का मैम काम किया? शराब पीने का मैम आदी था, वो मारता पीटता था आपको? घर पे जी मेरी शादी को 10 साल हो गए। जी घर पे ये चीज़ें होती थी, ड्रिंक करना, मारपीट, सामान वामान फोड़ना, अपनी मदर को भी मारना। अभी बहुत ज़्यादा होने लगा था। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा एक बच्चा 3 साल का, एक 8 साल का है। तो वही एक थोड़ा सा अंदर से डर भी लगता था कि जिस तरीके से ये हाथ उठाते हैं, मारते हैं, तो कहीं कुछ अनहोनी होगी तो बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करते थे। दूसरा बच्चे इनका बिहेवियर देख करके वो सीखेंगे। इससे पहले ये मारपीट हुई, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि एग्रेसिव थे तो लगता था शांत रहूँगी तो ये शांत हो जाएंगे, मेरा अपना नॉर्मल। बट अभी बहुत ज़्यादा हो गया था अप्रैल में, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे साथ में नहीं रहना है, बच्चों को इनके साथ में नहीं रखना है। मैं 13 अप्रैल को वहाँ से इनको मैंने नॉर्मली बोला, अगले दिन छुट्टी थी, क्योंकि अगर मैं वैसे करती तो मैं निकल नहीं पाती। बहुत डर लगता था, लास्ट टाइम पे मुझे बहुत डर लगने लगा था इनसे। मैंने बस इसे कहा कल छुट्टी है। उससे कुछ दिन पहले ही एक्चुअली घर पे हुआ था, इन्होंने मारपीट की थी। मैं कहा मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। पहले इन्होंने मना किया, फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं बच्चों को लेकर के घर पे आ गई। मैं घर पे आ गई, फिर मैं वापस नहीं गई। मैंने इनका फिर कंप्लेन करवाई। डर इतना ज़्यादा था कि मैं थाने में भी जाके कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। मैं वकील से मिली और मैंने उससे कहा कि, उसने कहा कि आप जाओ थाने, मैं कर दिया है मैंने, ड्राफ्ट बना दिया, आप जाके करो। मैंने कहा सर मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है उससे। क्योंकि यही था, उन्होंने ये बताया था कंप्लेन भी करोगे तो वो उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, वार्निंग देके छोड़ देंगे। तो वही था कि वो बाहर रहेंगे तो वो हमारा और कुछ भी पुलिस के पास आप गई थी? मैं उस समय पुलिस के पास नहीं गई। अच्छा, आप इस पूरे मामले में पुलिस के पास नहीं गई? मैंने फिर बाय पोस्ट महिला आयोग में कंप्लेन किया। बाय पोस्ट, मतलब मुझे इतना डर था, मैंने बाय पोस्ट कंप्लेन किया। कंप्लेन करके मैं जम्मू चली गई अपने बच्चों को लेकर के। माइंड बहुत डिस्टर्ब था उस समय भी। मैंने बड़े बेटे को वहीं पे छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, परेशान करेंगे, मेरे घर वालों को परेशान करेंगे। क्या था ये, व्यवसाय या बिजनेस? कुछ भी नहीं। अच्छा। आप क्या करती हैं, मतलब जॉब आप करती हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं। मैं वापस आई यहीं पे घर पे, बड़े बेटे को मैंने वहीं पे रखा। ये वहाँ पे पहुँच गए थे बट हम इनको नहीं मिले। वापस आके अब मैंने जो कंप्लेन की थी उस पर एक्शन होना शुरू हुआ। पूछताछ की गई मेरे से, क्या क्या हुआ, इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जैसे कि प्रोसेस है मीडिएशन का, मीडिएशन स्टार्ट हुआ। मीडिएशन स्टार्ट हुआ तो अब ये भी था कि मुझे अभी मैं डाइवोर्स के लिए फ़ाइल करूँगी, मैं नहीं रह सकती इस तरीके से, मुझे बच्चों को देखना है। हम लोग मीडिएशन पे गए, नाटक था इनका, क्योंकि घर में कई बार वो चीज़ें हो चुकी थी, होता था, फिर माफ़ी मांगना, फिर थोड़ा कुछ हफ्ते नॉर्मली निकल जाना, फिर कुछ होना, फिर माफ़ी मांगना, फिर कुछ हफ्ते निकल जाना। तो इस बार भी यही हो रहा था कि बार बार माफ़ी मांग रहे थे घर पे आकर के, जगह जगह। बट मेरा बहुत हो गया था, मुझे पता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये बस वो है कि मुझे घर पे लेके जाना, उसके बाद फिर से वही चीज़ें होंगी, शायद उससे ज़्यादा होंगी, क्योंकि हर बार चीज़ें बढ़ रही थी। तो वही हो रहा था कि मैंने बोला कि यार मुझे डाइवोर्स चाहिए और प्लीज़ म्यूचुअल के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे भी देखने हैं, बहुत जिम्मेदारी है,
आप भी अपना घर देखो, मदर को देखो। कल रात में बात हुई आपकी? कल रात क्या बात हुई जब ये आया? आपने बताया, मैं देख रहा था कि कल इन्होंने एक मेरे से ये गलती कहूँगी। एक्चुअली जो मीडिएटर होते हैं ना, जो कोर्ट है ना, वो कहता है बाप जितना भी बुरा है लेकिन बच्चों को आप उससे मिलने से नहीं रोक सकते, उसका राइट है भाई कि बाप कैसा भी हो। मैं बच्चों को, कल आपने बच्चों को उससे मिलने दिया, नहीं तो शायद ये चीज़ वहाँ पे बोली गई। कोर्ट ने बोली ये बात। मेडिटेशन के लिए जो बैठे थे, तो एक बार पहले भी आए थे, ये यहाँ पे बैठे थे, मैंने बच्चे को मिलाया सिर्फ उस बात पे कि कल भी इन्होंने फ़ोन किया कि मुझे बेटे से मिलना है, कुछ टॉयज़ वगैरह देने हैं। मैंने मना किया क्योंकि मुझे आवाज़ में थोड़ा सा लग रहा था कि ड्रिंक किया हुआ है, तो मैंने मना किया। मैंने कहा कि ड्रिंक किया तो आज मत आना। 2-3 बार बात हुई इस सिलसिले में, मना करूँ, बट कहते मेरे को आना है। मैं इस रूम में थी, बच्चा सो रहा था, मेरे को उस दिन पहले ही सोया ही था वो जस्ट, और मेरे को लेटे हुए मुश्किल से 3-4-5 मिनट हुआ होगा। पापा मम्मी यहाँ पे थे, लाइट बंद किया हुआ था मैंने, 8:30 के आसपास का टाइम रहा होगा, और ये आगे गेट खुला हुआ था, ये भी ओपन था, और सीधे ये आगे और इन्होंने ऐसे किया, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा, और आकर के वहाँ पे चेयर पे बैठ गए। बच्चा उस समय सो रहा था। मेरे से पूछा इन्होंने, पूनम तुमने डिसाइड कर लिया है? तुमने डिसाइड कर लिया है? मैंने कहा यार कुछ बचा नहीं है। कहते मैं काम कर रहा हूँ, मैं देखूँगा। मैंने कहा ठीक है आप काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को संभालो, अपनी मदर को संभालो, बच्चों के लिए आप करना चाहते हो बिल्कुल आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे लिए आप मत सोचो। इतनी बात बोली। बैक से इतनी देर में इनका थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा लाउड हुआ, फिर बच्चा मेरा उठ गया, पापा को देखा उसने, इन्होंने गोदी में उठाया उसको। बैग में कुछ पुराने टॉयज़ लेकर आए थे जो उसके उस घर में थे, टॉयज़ दिए, कुछ बुक्स वहाँ पे टेबल पे रख दी। 1-2 मिनट बच्चे को गोदी में रख करके इन्होंने बच्चे से बात की, फिर बोला दादी से मिलना है, मैं तुमको सैटरडे को लेके जाऊँगा, संडे को मम्मा वहाँ से ले लेगी, मम्मा से पूछ लेते हैं। इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार जिसको मिलना है प्लीज़ यहाँ पे आके मिल लो। आपके पापा फिर कैसे आए? क्या तेज आवाज़ हुई, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ? ये अंदर गए ना, इनका जैसे पहले भी था, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव थे, तो मेरे पापा मम्मी बहुत ज़्यादा उसके लिए होते, तो ये जब भी आते थे एक्चुअली ये यहीं पे बैठते थे। अच्छा। बट कल क्या हुआ कि ये अंदर चले गए सीधे, मैं अंदर थी, कोई इनको बाहर मिला नहीं, ये सीधे अंदर चले गए। अब वहाँ से पापा ने जब ये इन्होंने मेरी बात की, पापा को पता लगा, पापा यहीं पे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ पे खड़े हुए चक्कर लगा रहे हैं। अब उसी बीच में जब ये हुआ कि जॉनी जग गया था, अब इनकी वॉइस लाउड हो रही थी, इन्होंने पापा को बुलाया कि पापा जी अंदर आइए। पापा भी गए, वहाँ चेयर पे बैठ गए। गुरदेव को, बच्चे को हम लोगों ने, इन्होंने गोदी से नीचे उतारा कि बाहर जाओ, नानी के पास जाओ। मैंने भी बोला जाओ, मम्मी वहीं पे आके खड़ी हो गई। मैंने मम्मी से बोला मम्मी इसको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वॉल्यूम तेज होगा तो वो ना देखे। मैंने मम्मी को वहाँ से बोला मम्मी इसको बाहर ले करके जाओ, मम्मी देवर बाजे भेजे। इतनी देर में वहाँ पे वो चेयर पे बैठा हुआ है, मेरे पापा यहाँ चेयर पे बैठे हुए, मैं बाहर तक से बैठी हूँ, बहुत छोटा सा कमरा है वो। इस बंदे ने बस ये बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं देखूँगी, ऐसे करके कुछ बोला। पापा ने कहा कि ठीक है काम कर रहे हो, करो अपना। वो 10 साल हो गए उसको झेलते हुए, यहाँ पे आए हो तो उसको 2 ही साल है, तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम भी काम करो, 5 साल तो दो कम से कम। बस ये बात मुझे नॉर्मल है, ऐसे बात हो रही है। वो उतनी देर में बंदे बैग में से चाकू निकाला उसने।
चाकू निकाला चेहरे पे, मेरे पापा को पकड़ कर गए। मम्मी अभी तो मम्मी साथ में, मम्मी भी बचाने आई थी, उनको भी मार दी। यही बात मम्मी जैसे अंदर है, मम्मी को उसे खत्म कर दिया। मैं हाथ पकड़ी थी, मेरे से रुका ही नहीं, मैं हाथ पकड़ी थी, रुका ही नहीं मेरे से, खत्म कर दिया सब कुछ खत्म कर दिया। एक दुखद हादसा है कल, जिस तरीके से डबल मर्डर हुआ, ये कहा जा सकता है कि रिश्तों को जो है वो कलंकित कर दिया गया है। हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिनके माता पिता का, उनके ही दामाद ने, ये कहा जा सकता है कि सरफिरे नशेड़ी अय्याश दामाद ने जो है वो नशे की हालत में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, क्योंकि पत्नी लंबे समय से प्रताड़ित थी। 10 साल हो चुके थे शादी को, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति आप सामने देखिए। महिला है, अब वो बातचीत करने की हालत में नहीं है। छोटा सा बच्चा है उनका, वो आप देखिए बेड पर सो रहा है, एक 8 साल का बच्चा है। महिला जो है वो शिक्षिका है, लेकिन समझा जा सकता है कि रिश्तों में ये जो जिस तरीके से वहशीपन आना, ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। मैं एक बार फिर से आपको, क्योंकि देखिए मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर सभी मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करते। माता जी, आपको ये कब पता चला, शोर से पता चला? रात में पता चलू बेटा, 10 बजे। हाँ। क्या शोर हुआ था? ये चिल्ला रही होंगी? वो सब ठीक है, हाँ जी, वो सब ठीक सामने। वही जी आप ऊपर रहती हैं? जी, जब आवाज़ आया तो हम लोग डिप्टी से आए, तो अंकल जी के कहें कि अंकल जी मोटर चला दीजिए। हम लोग नहा धोआ ली तो अंकल जी मोटर चला दिए। अंकल जी ये ब्रिज पे बैठ गए, तो हम लोग कहें कि अंकल जी पानी चाय बंद कर दीजिए, पानी हम लोग भर लिए। तो अंकल जी कहें कि बेटा पानी अभी भरने दो टंकी। पहले हम लोग नहा के या रोटी आटा मार के एक रोटी तवा पे धरे, एक बेलन पर तले। सोनी दीदी आवाज़ दिए चिल्लाहट के, तो हम जाल तर से देखे कि कहाँ आवाज़ आ रहा है, कुछ हो गई का। तले जैसे हम लोग दोनों बहन हम लोग दौड़ लाए, गेट खोले तो उसका हाथ में चक्कू। जब हम उसका हाथ धर लिए, कहें अरे सरदार ना मारो आंटी के, ना मारो आंटी, अब मर गई। आंटी मर गया, मार घोंप घाँप के पूरा एकदम बेहोश। आंटी तो गायब तुरंते हो गई, और साफ है गला घींच दिया, कर दिया, आँख निकल गई है उनका अंकल के, मार दिया। जब हम चिल्लाए तो हमको रगेद के चाकू लेकर भागे दोनों आदमी के। हमको एक मुक्का मारे, हम दरवाज़ा बंद करने गए कि दरवाज़ा बंद करो जल्दी, तू पुलिस के फ़ोन करो। इनका के कहें कि जल्दी पुलिस के फ़ोन करो, सरदार मार दिए, अंकल आंटी के मार के मुआ दिए। तले फ़ोन करने खातिर ताला बंद करे गए, तले हमको धक्का मार के दीवार में रगेद दिए। तब बगल वाला लोग सब जुट गए, कहें का हो गया। हम कहीं अंकल के आंटी के मार के मुआ दिए उनका दामाद। यही है, तो सब मोहल्ला के लोग आए, देखने लगे। दर्शी हैं, यहाँ पर किराएदार हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो खून के छींटे दिखाना चाहूँगा जो रिश्तों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक शादीशुदा जो जीवन है वो किस तरीके से बर्बाद हो गया, और उसी के साथ साथ सास ससुर ने किस तरीके से सपने देखे थे, अपनी बेटी की शादी की होगी, कुछ अरमान होंगे, और जिस दामाद को अपने बेटे की तरह माना, उसी दामाद ने जो है वो सास ससुर का गला रेत कर जो है वो हत्या कर दी है। तो ये कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जो कातिल है, जो दामाद है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब बातचीत करेगी। ये पूरा जो मामला है, इनका कहना यह है कि आयोग में भी बातचीत चल रही थी, उन्होंने मीडिएशन करने का प्रयास किया, लेकिन हाल फिलहाल रिश्तों को कलंकित करते हुई एक और घटना सामने आने से आज तमाम लोग आश्चर्यचकित हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।